बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इंशाल्लाह आज की क्लास में भी हम फितना दज्जाल उसका पार्ट 2 कवर करेंगे और आज इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि विद रिगार्ड्स टू द फितना, द ग्रेटेस्ट फितना दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ टू फेस, उसके हवाले से सलूशन क्या है, क्योंकि हमारा दीन जब कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसका सलूशन भी बताता है। देखिए, फितना दज्जाल, उसका इम्पैक्ट, उसकी वजाहत, उसके इम्पैक्ट की वो हदीस में बेशुमार जगहों पे मेंशन्ड है, लेकिन जस्ट टू रिविज़िट दैट इम्पैक्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत आदम की क्रिएशन से लेके क़यामत तक कोई भी फितना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होगा जितना फितना दज्जाल। देखिए, मैं आपको कुछ फितने रिविज़िट करवाता हूँ ताकि आप इस फितने के इम्पैक्ट का एहसास जो है वो अपने अंदर ला सकें। फॉर मैन, अगर मैं मैन की बात करूँ तो मर्दों के लिए औरत बहुत बड़ा फितना है, और फितना कोई गाली नहीं है, फितने का मतलब है टेस्ट और ट्रायल। देखिए, आज के दौर में हुस्न, औरत का हुस्न कितना नुमाया करके दिखाया गया, सेलिब्रिटीज़ की शक्ल में, मॉडल्स की शक्ल में, और फिर एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में, ज़ाहिर है गलीज़ इंडस्ट्री जो पॉर्न इंडस्ट्री है। तो मर्दों को ये पता है ये कितना बड़ा उनके लिए फितना है और कितना बड़ा ट्रायल है उनके लिए, और कितना टेम्पटिंग है, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है। यानी कितने ही मर्द हैं कि जो इस फितने के हाथों मारे गए हैं। यानी इस फितने ने उनका ईमान, उनकी एनर्जी, उनका नूर, ज़ाहिर है सीने के अंदर एक नूर होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नूर गुनाहों की वजह से चला जाता है। तो मर्दों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये फितना कितना टेम्पटिंग है, औरत का जो फितना है। और इसको मज़ीद नुमाया किया गया, आज की जो फैशन इंडस्ट्री है उसने मज़ीद नुमाया किया इसको, और मूवीज़ ने इसको मज़ीद नुमाया किया, फिर वो जो इंडस्ट्री जिसका मैंने नाम लिया उसने मज़ीद नुमाया किया। इसी तरह आप देखिए कि माल का फितना कितना बड़ा फितना है। कितने लोग हैं कि जो माल की खातिर क्या नहीं कर जाते। फिर पावर का फितना कितना बड़ा फितना है, पावर की खातिर इंसान क्या क्या कर जाता है। तो ये सारे फितने एक तरफ और फितना दज्जाल एक तरफ। यानी मर्दों से अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इमेजिन अगर आपके लिए औरत का फितना इतना टेम्पटिंग है, अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दज्जाल का फितना मिलियन टाइम ज़्यादा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो, उसका जो फितना होगा उस जैसा फितना हज़रत आदम की तख्लीक से लेके क़यामत तक नहीं आया। और इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को हुक्म दिया कि अपनी कौम को इस फितने से आगाह करो। हज़रत नूह ने इस फितने से आगाह किया, तमाम अंबिया ने इस फितने से आगाह किया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस फितने से आगाह किया। तो वो हदीस मैंने पिछली क्लास में आपके सामने रखी थी। अब देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करंट मॉडर्न सिविलाइजेशन वो इस वक्त फितना दज्जाल के बहुत बड़े सपोर्टर्स कह सकते हैं, या एक दज्जाली सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कैसे। देखिए, दज्जाल का मतलब ही डिसीवर है, द ग्रेट डिसीवर। और दज्जाल के दौर में हर चीज़ वो उलट हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसे कि उसका जन्नत दोज़ख होगा और उसका दोज़ख असल में जन्नत होगा। तो इस वक्त मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली, उन्होंने जिस लाइफस्टाइल के पीछे हमें लगा दिया और जिन वैल्यूज़ के पीछे हमें लगा दिया है, वो इटसेल्फ बहुत बड़ी डिसेप्शन है। हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई है सक्सेस की, हमारी नॉलेज की डेफिनेशन चेंज हो गई है। हम नॉलेज किसी और चीज़ को समझते हैं, है कुछ और। सक्सेस हम एक चीज़ को समझ रहे होते हैं, लेकिन कुरानिक डेफिनेशन ऑफ फलाह और सक्सेस टोटली कुछ और है। इसी तरह आप देखें कि डेमोक्रेसी, उसको डिसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि फ्रीडम है, लेकिन असल में वो स्लेवरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का नारा लगा के उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को कॉन्कर किया, लेकिन असल में इनस्लेव किया। तो देखें ना कि डिसेप्शन इस लेवल की है कि दिखाया ये जा रहा है कि आज़ादी दी जा रही है, दिखाया ये जा रहा है कि तुम्हारे फ़ायदे की बात है, दिखाया ये जा रहा है कि बेहतरीन चीज़ तुम्हें प्रेजेंट की जा रही है,
लेकिन असल में वो सारा का सारा दजल है। और जैसे जैसे इंसान उसमें पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, तो असल हकीकत से दूर होता जाएगा, यानी दीन से दूर होता जाएगा। और यही असल में फितना दज्जाल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक इंसान को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो इस तरह से दजल में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह इल्यूजन में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिसेप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो अपने असल को भूल जाएगा, अपने मकसद को भूल जाएगा, आखिरत को भूल जाएगा। और मुसलमान होने के बावजूद भी, जो हदीस में आता है ना कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मोमिन शाम को काफिर, या शाम को मोमिन सुबह को काफिर, मुसलमान होने के बावजूद वो उन वैल्यूज़ को चेज़ करेगा, उन फ़िलासफ़ीज़ और इज़म्स और स्किज़म्स के पीछे जाएगा जो टोटली गैर शरई हैं। तो ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये प्योर दज्जालिक सिविलाइजेशन है, दजल पर मबनी एक सिविलाइजेशन है, धोखे पर मबनी एक सिविलाइजेशन है। ये जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं जिनके पीछे हम लगते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, असल में इतना बड़ा धोखा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा इनके पीछे चले जाएं और जब एंड में आँख खोले तो बहुत लेट हो जाए, तब रिपेंट करना भी बहुत लेट हो जाए, और तब जब असल दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें। यही दजल है ना, कि हम इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाएं फितना दज्जाल से, और जिस तरह ग्लैमराइज करके वो चीज़ों को दिखाएगा, हम इतना मुतासिर हो जाएं उस लाइफस्टाइल से कि जब असल ठोस दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें, हम कहें कि नहीं ये तो दीन हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द अल्टीमेट दज्जल, राइट। तो बहरहाल अब देखिए कि ये जो वन आई का कॉन्सेप्ट है कि दज्जाल एक आंख से सिर्फ देख सकता होगा, इसको कुछ स्कॉलर्स ने, मैंने आपको बताया, मेटाफोरिकली लिया है, कुछ ने लिटरल लिया है। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है समझने के लिए। इट कुड बी मेटाफोरिकल, इट कुड बी लिटरल, और हम इसको लिटरल भी लेंगे कि यस उसकी शक्ल सूरत वैसी ही होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अगर इसको मेटाफोरिकली देखा जाए, जैसे कुछ स्कॉलर्स बयान करते हैं, टू नेम वन, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह कहते थे कि दज्जाल और उसके फॉलोअर्स सिर्फ मटीरियल आई से चीज़ों को देख रहे होंगे, यानी उनकी जो रूहानी आँख है वो बंद होगी, उनकी जो इंटरनल आई है, जो दिल की आँख है, जो एक नूर है, वो बुझ जाएगा और उन्हें रियलिटी सामने होने के बावजूद भी नहीं समझ आ रही होगी। तो आज ऐसे ही है, आप देखें कि हमारे सामने क्लियर पता लग रहा है कि एक चीज़ गलत है, लेकिन कितने लोग उसे गलत कहते हैं, बल्कि लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, गलत तो दूर की बात, फॉलो करने लगते हैं। देखें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आज वो नौजवानों को नचा रहा है अपनी उंगलियों पे, यानी वो कोई गाना लॉन्च करता है, सब फॉलो करते हैं, दिस इज़ दजल। वो कोई एल्बम निकालता है, सारे पीछे जाते हैं, सारे परचेज़ करते हैं, यानी बुराई को परचेज़ किया जा रहा है। तो इसी से आप दज्जाल के फितने का इम्पैक्ट का जो है अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमसे एक सिंगर नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हमसे एक ट्रेंड नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हैशटैग, हमसे जो है वो एक इन्फ्लुएंसर का कंटेंट नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, और फिर अगर ज़ईफ़ुल एतकादी की बात की जाए तो देखें आज बहुत से लोग जिनका अकीदा खुदा न खास्ता ठीक नहीं है, वो आमिलों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, कैसी कैसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं जाके, और अल्लाह ताला पर कितना तवक्कल कमज़ोर होता है, लिटरली पीरों को खुदा बना लेते हैं। तो देखिए वही बात है कि दज्जाल जब आएगा तो फिर वो तो सबसे बड़ा पीर होगा इन दैट सेंस, उसके हाथ में तो फिर बहुत से सलूशंस होंगे। तो समझ ये लगी कि दज्जाल से बचने के लिए अकीदा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, अकीदा के बारे में पढ़ना। और इसमें मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, बहुत अच्छी किताब है अकीदा के ऊपर, जिसमें उन्होंने मॉडर्न मसाइल को सामने रखते हुए अकीदा पर बात की है। तो देखिए अकीदा से यहाँ पे मुराद है तौहीद। जितनी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पता होगा, इतना इंसान दज्जाल से डिसीव होने से बच जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। क्या मतलब है? इससे मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, दज्जाल डिफेक्टिव होगा, दज्जाल की आंख डिफेक्टिव होगी, दज्जाल का सिस्टम डिफेक्टिव होगा, नज़र बहुत खूबसूरत आ रहा होगा लेकिन असल में शदीद डिफेक्टिव होगा। और कौन उस डिफेक्ट को रिकग्नाइज करेगा? वही जो अल्लाह ताला को पहचानता है, वही जो अल्लाह रसूल की बात को फॉलो करता है, वही जिसका अकीदा पुख्ता है, वो पहचान लेगा उस डिफेक्ट को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं है।
और जो उसके माथे के दरमियान कफरा है, ऑब्वियसली उसकी जो सिविलाइजेशन होगी, जो पूरा सिस्टम होगा, वो भी कफरा पर बेस्ड होगा, कुफर पर बेस्ड होगा, कुफरिया आइडियोलॉजीज पर बेस्ड होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो सारी आइडियोलॉजीज, इज़म्स एंड स्किज़म विल बी डिस्गाइज्ड एज समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग विच गिव फ्रीडम। तो ये मैंने आपको एक चीज़ रिविजिट कराई है कि इतना बड़ा ये फितना है और कई लोग इसमें मुलविस हो जाएंगे, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी इसमें मुलविस हो जाएगी और उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो मुलविस हैं। तो हमारा देखें गोल, ये बातें डिस्कस करने का मेन गोल ये है कि हमें सैल्वेशन चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमें इस फितने से निजात चाहिए, हमने इस फितने से बचना है। तो इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो कुछ बातें जो रह गई थी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि देखिए दज्जाल के टाइम पे सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के लोग आदी हो जाएंगे, सेक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम से निकल के सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम फॉलो होगा। और मैंने आपको उसकी एक मिसाल दी थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ बाउंड है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम क्या है कि एक ख़ास एज तक ही पढ़ना है और एक ख़ास एज में जाके शादी करानी है। इस सिस्टम के साथ हम इस बुरी तरह बाउंड हो चुके हैं कि कोई जल्दी निकाह करना भी चाहे, जल्दी शादी करना भी चाहे तो उसके लिए बहुत 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 मुश्किल है। कोई बंदा जल्दी कमाना भी चाहे तो उसका जहन इतना बंद कर दिया गया है कि नहीं, डिग्री के बगैर तुम कमा ही नहीं सकते और डिग्री से ही कमाया जाता है। तो देखिए ये अल्लाह रसूल की लगाई हुई लिमिट्स नहीं है, ना बाउंड्रीज़ हैं। अल्लाह रसूल ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, एक मर्द जब बालिग हो जाता है, एक बच्चा बालिग हो जाता है, उसकी शादी की जा सकती है। ये कोई लिमिट नहीं है कि पहले डिग्री करेगा, मैनेजर बनेगा या बहुत पैसे कमाएगा। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ हमें बाउंड कर दिया गया है। औरतों की उम्रें बढ़ रही हैं, उनको बाउंड कर दिया गया सेकुलर सिस्टम के साथ, उन पे कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। इसी तरह सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम आप देखिए, वो एजुकेशन सिस्टम पुराने दौर में क्या होता था, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इजाज़त सिस्टम होता था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इजाज़त सिस्टम पर बेस्ड था। जो बैतुल हिकमा हमारा एक बहुत बड़ा इदारा था बगदाद में, अब्बासिड कैलिफेट के दौर में, उसमें क्या होता था कि अगर एक बच्चा बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है और वो किसी बड़ी क्लास में जाकर बैठ जाता है और इम्तिहान पास कर लेता है तो उसको उसकी डिग्री दे दी जाती थी। दैट चाइल्ड वॉज नॉट बाउंड विद दैट एजुकेशन सिस्टम कि बस वो 12 जमातें ही पास करेगा तो फिर आगे मूव ऑन करेगा। बहरहाल ये तो कुछ डिस्कशंस हैं स्कूल सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लेकिन इन शॉर्ट आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि दज्जाल के दौर में सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ लोग कुछ इस बुरी तरह से फंस जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि वो दीनी ड्यूटीज़ को बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उनका उस सिस्टम को फॉलो करते हुए। आज आप देखें लोगों का ईमान ख़तरे में है। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देख लीजिए, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं और हमसे करवाई जा रही हैं। वो ईथोज़ हम पर थोपे जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन पे, हमारे बच्चों पे, जो सेकुलर ईथोज़ हैं, जो लिबरल ईथोज़ हैं। यानी हमारी ख़वातीन को ये बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मिलेगी, तुम्हारी लुक्स की वजह से मिलेगी, और उससे ये बावर कराया जा रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली फ्रीडम। यानी यू कैन बी अ रिसेप्शनिस्ट, इट्स अ गुड जॉब ऑब्वियसली, और यू कैन बी अ सेल्स वुमेन बिकॉज you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously ये देखिए ना किस तरह का दजल, किस तरह का धोखा अनफॉर्चुनेटली इसके साथ बाउंड किया जा रहा है। फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स आपको दज्जाल की एज के बताऊं तो देखें, इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे होगी, और आज सोशल मीडिया की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे आप सबके सामने है। क्या सच है क्या झूठ है इंसान को पता ही नहीं लगता। कोई भी न्यूज़ को किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, और सेलिब्रिटीज़ अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से पेश करते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल दे गेट इंस्पायर्ड बाय देयर लाइफस्टाइल, दे बिलीव दैट दिस इज़ द अल्टीमेट सक्सेस, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, दिस इज़ हाउ वी शुड लिव। ये बड़े बड़े जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं, इनकी लाइफ्स पर किताबें लिखी गई, इंफॉर्मेशन फैलाई गई इनकी लाइफ्स के ऊपर, और मिलियंस ऑफ पीपल गॉट डिसीव्ड कि ये हैं कामयाब लोग। सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल मिस इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस। और फिर एक्सट्रीम इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि एक चीज़ नज़र आ रही होती है लेकिन असल में वो रियलिटी नहीं होती, वो आपके सामने है। मूवीज़ के थ्रू, टीवी सीरीज़ के थ्रू एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो हमें भी पता है कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इल्यूजन में आके इंसान उसको फॉलो करता है।
फिर अनहेल्दी फूड की वो एज होगी बहुत ज़्यादा। GMOs, आज हमें पता है कि हमें जो खिलाया जा रहा है अल्लाह ही जानता है क्या खिलाया जा रहा है। जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं अल्लाह नोज़ बेस्ट कि वो क्या है। जो मेडिसिन हम खाते हैं अल्लाह ही जानता है, ज़ाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो क्या गेम करती है। लेकिन पर्टिकुलरली अनहेल्दी फूड, इसका इशारा मिलता है हदीस में कि उसके दौर में चीज़ें भी फेक होंगी। जिसको हम हेल्दी चीज़ समझ रहे होंगे वो अनहेल्दी होगी। इसी तरह फेक पीपल विल हैव फेक आइडेंटिटीज़, पीपल विल हैव फेकनेस, दे विल लूज जेन्युइननेस, जेन्युइनिटी जिसे कहें कि जेन्युइन होना, दे विल लूज दैट थिंग, और फेक लाइफस्टाइल होगा लोगों का। तो आज ये सारी चीज़ें हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग दे आर फॉलोइंग इट, बहुत से लोग वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, वेरीली प्रीसीडिंग द फॉल्स मसाया विल बी ईयर्स ऑफ डिसेप्शन। दज्जाल के आने से पहले जो साल है वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होंगे। द ट्रूथफुल आर बिलाइड, लायर्स आर बिलीव्ड। झूठों पर यकीन किया जाएगा, सच्चों को झुटलाया जाएगा। द ट्रस्टवर्दी आर डिसक्रेडिटेड, द ट्रेचरस आर ट्रस्टेड एंड द डिसग्रेसफुल स्पीक। और आज हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस, आप देख लें किन लोगों के हाथ में है। इवन अमेरिका किस तरह से इजराइल की फेवर